हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज शाह सर। तो रीजनिंग का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें पढ़ा रहा हूँ डाइस। और डाइस में कई टाइप होते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ टाइप पढ़ा रखा है और कुछ टाइप अभी भी चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स बिहार एसएससी बीपीएससी टीचर और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बाबू, उनके लिए डाइस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे टाइप को अगर सीख जाते हैं तो किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कोई भी अगर समस्या हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे ये टाइप समझ में नहीं आया, ये जो भी हो, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो बताइएगा, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में देख करके मैं आप चीज़ों को समझ पाऊँ कि शायद मुझे मैं समझाने में कोई कमी छोड़ रहा हूँ, है ना? तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, फोल्ड टू ओपन डाइस। फोल्ड टू ओपन डाइस। फोल्ड टू ओपन डाइस। फोल्ड टू ओपन डाइस। देखिए, फोल्ड टू ओपन डाइस का मतलब समझिए। इसमें क्या होगा कि प्रश्न के रूप में फोल्ड डाइस दिया रहेगा और आंसर के रूप में ओपन डाइस दिया रहेगा। मतलब आपको 3D ऑब्जेक्ट दिया रहेगा प्रश्न के रूप में, और इसे ओपन करने के बाद कौन सा 2D ऑब्जेक्ट बनकर सही, मतलब 2D ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑप्शन में से आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया प्रश्न कि क्वेश्चन फिगर में क्या रहेगा, 3D ऑब्जेक्ट, और आंसर फिगर में 2D ऑब्जेक्ट। तो इस 3D ऑब्जेक्ट को ओपन करने पर कौन सा 2D ऑब्जेक्ट बनेगा, वो चारों ऑप्शन में से कोई एक को चुनना है, जो सही सही अल्टरनेट सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी बता रहा है। मान लीजिए कि एक ये डाइस है, यही मेन है, जिसको हम कई फॉर्म में देखने वाले हैं, इसके कई पोजीशन को देखने वाले हैं, यही है मेन। मान लीजिए कि इसके सरफेस पर 1 2 3 4 5 6 अंक मौजूद है। हम जानते हैं किसी भी डाइस में टोटल 6 सतह होते हैं, और सभी सतह पर यहाँ पर क्या है, नंबर है 1 to 6, है ना? अब मैं इस डाइस को 2 बार थ्रो करता हूँ, 2 बार इसको थ्रो करूंगा तो ये अलग अलग फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी कि अलग अलग रूप में या अलग अलग अवस्था या अलग अलग पोजीशन में दिख रहे हैं। इस डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया तो ये अलग अलग पोजीशन में दिख रहे हैं। ठीक, तो इस पे अगर डिजिट है या नंबर है तो यहाँ भी नंबर ही दिखेगा। अगर यहाँ पर सिंबल आता तो यहाँ भी सिंबल दिखता। तो मान के चलिए यहाँ पर दिख रहा है बाबू 6, यहाँ पर दिख रहा है 5, और यहाँ पर दिख रहा है 3। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है बाबू, मान लीजिए 3, यहाँ पर दिख रहा है 1, और यहाँ पर दिख रहा है 2। ठीक है, अब ये दोनों पोजीशन क्या है, ये दोनों पोजीशन इसी डाइस का है, तो हम कह सकते हैं 2 पोजीशंस ऑफ अ सेम डाइस आर गिवन बिलो। अब ये 2 पोजीशन आपको दिया रहेगा बाबू, और ये पोजीशन को, यानी इस डाइस को ओपन करेंगे, इस डाइस को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो कौन सा 2D ऑब्जेक्ट, यानी कौन सा ओपन डाइस बनेगा, ये निकालना होगा। लेकिन पूछ ये भी सकता है कि कौन सा नहीं बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों इसका रूप बता रहा हूँ, कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। चलिए, तो मैंने ओपन किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, 2D ऑब्जेक्ट में। किसमें, 2D ऑब्जेक्ट यानी ओपन डाइस में। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके 3D ऑब्जेक्ट जो भी दिए हैं, उसके सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकाल लीजिए। और सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकालने के लिए बाबू रूल नंबर 1 का यूज करते हैं। और रूल नंबर 1 के लिए वैसा 2 डाइस का यूज करते हैं जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखता हो। तो ये दोनों डाइस में देखिए बाबू, 6 दिख रहा है कॉमन, नहीं। 5 दिख रहा है, नहीं। 3 दिख रहा है, केवल 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों रूल 1 को फॉलो करेगा। फिलहाल मैं उसी तरह क्वेश्चन सेट किया हूँ, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पूछा मैं वो भी दूंगा। फिलहाल मैं ये सेट किया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब ये रूल 1 को फॉलो किया
तो रूल 1 के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कॉमन सतह को पहले हम आधार बनाते हैं। आधार इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी भी एलिमेंट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके आधार पर लिख सके। तो कॉमन सतह के क्लॉकवाइज में क्या है? तो कॉमन सतह क्लॉकवाइज में 6 और 5 है, तो मैंने यहाँ 6 और 5 लिख दिया। कॉमन क्या मिला था? 3। कॉमन सतह के क्लॉकवाइज मैंने सारे एलिमेंट को लिखा, तो यहाँ भी कॉमन सतह के क्लॉकवाइज में ही सारे एलिमेंट को लिखूंगा। जिस डायरेक्शन में यहाँ सारे एलिमेंट को लिखेगा उसी डायरेक्शन में यहाँ भी सारे एलिमेंट को लिखना होगा। अगर आप एंटी यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी एंटी, यहाँ क्लॉक तो यहाँ भी क्लॉक। तो यहाँ पर कॉमन सतह क्लॉकवाइज में 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1 देखिए कॉमन सतह के क्लॉकवाइज में 1 और 2 है। अब एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 5 और 2 एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो 5 का अपोजिट 2 का अपोजिट 5। तो चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कि 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5, 6 का 1, 1 का 6। अब 3। अब बताइए कॉमन सतह कभी एक दूसरे का अपोजिट होगा? नहीं ना। तो 6 सतह में कौन सा ऐसा सतह बच गया 1 2 6 में? तो अब कहे सर 4 जो है बच गया है, तो ये हो जाएगा कॉमन सतह का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3। अब बताइए बाबू सबका अपोजिट निकला कि नहीं निकला? सबका अपोजिट निकालनी है, किस रूल से निकाले बाबू? तो रूल नंबर 1 से निकाले। किस रूल से निकाले? रूल नंबर 1 से निकाले। ठीक है, समझ में आई? तो अब ये देखिए बाबू 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5 आ गया, 6 का 1, 1 का 6 आ गया, 3 का 4, 4 का 3 आ गया। और जब मैं इस 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो 2D ऑब्जेक्ट कई तरह के आपके सामने दिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उस प्रश्न में 2D ऑब्जेक्ट किस तरह का दिया हुआ है। तो जिस भी तरह का दिया होगा इतना तो पता है कि अपोजिट सरफेस को वो अल्टरनेट बताएगा तभी बन पाएगा, और नहीं दर्शा पाएगा तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर एक डाइस दिए हैं। डाइस मतलब ओपन डाइस। यहाँ पर मान लीजिए 2 दे दिए हैं, यहाँ पर 3 दे दिए हैं, यहाँ पर 4 दे दिए हैं, यहाँ पर 6 दे दिए हैं, और यहाँ पर मान लीजिए 1 और यहाँ पर मान लीजिए 6 क्या दे दिए हैं, मान लो 5। ठीक। अब यहाँ पर जब मैंने इस 3D ऑब्जेक्ट को ओपन किया तो इसमें से कौन सा 2D ऑब्जेक्ट यानी कौन सा ओपन डाइस बन सकता है, कौन सा ओपन डाइस बन सकता है, बस आपको यही निकालना है। मतलब पता लगाना है, निकालना क्या बोल सकते हैं, पता लगाना है। तो आप ओपन डाइस के बारे में क्या जानते हैं? तो आप जानते हैं कि सर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अपोजिट सरफेस को ओपन डाइस अल्टरनेट बताता है। क्या बताता है? अल्टरनेट। तो यहाँ देखिए ये 2 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो क्या एक दूसरे का अपोजिट है? तो कैसा? हाँ, वो 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है और यहाँ पर अल्टरनेट बताया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ अभी तक सही है। यहाँ पर 3 और 4 अल्टरनेट है, तो क्या 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है? तो क्या हाँ 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, और यहाँ भी अपोजिट सरफेस अल्टरनेट बता रहा है, और जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट। यानी कि इस 3D ऑब्जेक्ट को यदि 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला पासा बन सकता है, ये बन सकता है, यानी कि कैन बी फॉर्म्ड। क्यों बन सकता है? तो पता चल गया कि इस डाइस का अपोजिट सरफेस आप देख लिए, 5 का 2, 2 का 5, 6 का 1, 1 का 6, 3 का 4, 4 का 3। ये इसको जब मैंने 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, इसी का ना ये 2D ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट किया, तो इसके अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट वो ओपन डाइस क्या बताएगा? अल्टरनेट बताएगा। क्या बताएगा? अल्टरनेट। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट सरफेस अल्टरनेट बता रहा है ना, देखिए तो बता रहा है ना, देखिए बता रहा है ना, और जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि ये बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब बताइए ये अल्टरनेट में क्या है? 2 और 4।
तो अब बताइए वहां पर 2 का अपोजिट क्या निकाले हैं, 5। यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या बता रहा है, 4। तो बताइए ये कभी बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि सर इस डाइस में 2 का अपोजिट 5 है। और जब इस डाइस को हम ओपन करेंगे 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2D ऑब्जेक्ट अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट बताएगा, तभी बन पाएगा। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो क्या या 2 का अपोजिट वहां पर 5 है या 2 का अपोजिट 5 दिखाया, नहीं ना। तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता है, यानी कांट बी फॉर्म्ड। तो सवाल बस यही पूछेगा कि इस 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो कौन सा 2D ऑब्जेक्ट अल्टरनेट सरफेस को सही, सॉरी अपोजिट सरफेस को सही सही बता पा रहा है, उसको आंसर के रूप में चुने। तो कभी ये भी पूछ सकता है कौन सा नहीं बता रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये समझ में आया, तो पहले इसको उतारिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने जो क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है इसको थोड़ा देखिए। कह रहा है कि 3 व्यूज ऑफ द सेम क्यूब आर गिवन, मतलब एक ही पासा का 3 दृश्य आपके सामने दिखाया गया है। ऑल द फेस ऑफ द क्यूब आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, और सभी क्यूब के सभी सरफेस पर क्या है, 1 to 6 नंबर मौजूद है। उसके बाद कर रहा है सेलेक्ट वन फिगर विच विल रिजल्ट व्हेन द क्यूब इज अनफोल्ड, यानी जब इस क्यूब को अनफोल्ड करेंगे तो आपको करेक्ट फिगर को सिलेक्ट करना है आंसर ग्रुप में। मतलब वही हुआ कि ये एक ही डाइस का 3 इमेज दिया हुआ है, 3 पोजीशन दिया हुआ है, और इस डाइस को, यानी ध्यान दीजिएगा तीनों डाइस क्या है, एक ही डाइस का इमेज है। ये देखिए एक ही डाइस का, यही है डाइस, ठीक है, यही क्या है, डाइस है, जिसका यहाँ पर 3 इमेज दिया हुआ है। ओके, और इस डाइस को अगर हम अनफोल्ड यानी ओपन करते हैं तो कौन सा 2D ऑब्जेक्ट यानी कौन सा ओपन डाइस सही होगा, ये बताना है। तो ये तीनों क्या है, एक ही डाइस का पोजीशन है, मतलब इसके सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस अगर मैं निकाल लूं तो फिर ये हमको आसानी होगी जज करने में कि कौन सा बनेगा। तो बहुत दो तरीका से बन सकता है ये प्रश्न, या तो बाय ऑप्शन बनाइए या बाय प्रोसेस बनाइए। तो हम ऑप्शन से एक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसेस बताएंगे। ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर 5 और 2, 5 वहीं वहीं पर हो ना, यहाँ पर क्या है 5 और 2 है, तो 5 और 2 अगर यहाँ अल्टरनेट में है बाबू, तो इससे क्लियर हो गया कि 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है। इस डाइस में 5 और 2 क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ये 5 2 एक दूसरे का अपोजिट है बाबू, अगर ये ओपन डाइस अगर इससे बना होगा तो 5 2 इसमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 5 2 एक दूसरे में दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। अब बताइए इसको जब मैं अनफोल्ड करूंगा तो क्या 5 और 2, 5 2 जो पड़ोसी है यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, नहीं ना। इसका मतलब ये डाइस, ये जो ओपन डाइस है इससे नहीं बनेगा, मतलब इस तीनों में से किसी से नहीं बनेगा। तीनों क्या है, उसी का है। अच्छा, ये इस ओपन डाइस में आप देखिए 3 और 1 अल्टरनेट है, और हम जानते हैं ओपन डाइस में जो भी अल्टरनेट होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 3 का अपोजिट 1। तो इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि 3 का अपोजिट 1 है। अच्छा बाबू, अगर ये जिस क्यूब से बना होगा उसमें अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखना चाहिए था, तब इसके अनुसार 3 1 अपोजिट है। तो अब देखता हूं कि ये इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बताइए इसमें 3 1 पड़ोसी है, 3 1 इसमें क्या है, पड़ोसी है, और इसमें क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो बताइए इस क्यूब से ये ओपन डाइस बन सकता है, नहीं ना। जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत कैसे हो सकता है। यहां भी देखिए 5 और 2 लेफ्ट और राइट वाला क्या है, अपोजिट है, और आप जानते हैं कि ये अपोजिट और यहाँ पर क्या है, पड़ोसी है। तो पड़ोसी सतह कभी भी ओपन डाइस में अपोजिट हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो ये भी नहीं बनेगा, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, डी। तो हम बाय ऑप्शन बना लिए इस तरह से। जो यहाँ पर पड़ोसी है बाबू, इसको हम ओपन करेंगे तो वो सरफेस अपोजिट हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, 5 2 यहाँ पर पड़ोसी है, यहाँ अपोजिट बता रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो यानी ये ओपन डाइस कभी भी इस क्यूब से नहीं बन सकता। यहाँ पर जो पड़ोसी है वो यहाँ पर अपोजिट है, तो ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पर जो पड़ोसी है यहाँ पर क्या है, अपोजिट है,
बताइए, अब हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को जब हम फोल्ड करेंगे तो पड़ोसी सतह का भी अपोजिट दिखाई देगा ओपन डाइस में? नहीं ना। तो ये कट गया तो बचा कौन? डी। अब हम अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोसेस से कैसे बनाते हैं। तो बाबू, आपको प्रोसेस से अगर बनाना है तो सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकाल लीजिए। सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकाल लीजिए। तो अपोजिट सरफेस, सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकालने के लिए रूल नंबर 1 का यूज करते हैं। किस रूल का? रूल नंबर 1 का। और रूल नंबर 1 के लिए हमें वैसा दो डाइस का सिलेक्शन करना होता है जिसमें केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो, और वो चाहे कहीं भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये दोनों में देखिए, ये दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? 5 और 3, 5 3 मिल रहा है। तो ये रूल 2 को फॉलो कर रहा है, रूल 1 को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमको कौन चुनना है? जो रूल 1 को फॉलो करे। तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये भी रूल 2 को फॉलो कर रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब इस पे देखिए, ये दोनों में क्या दिख रहा है बाबू? तो केवल 3 कॉमन दिख रहा है और कोई सरफेस कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये रूल 1 को फॉलो करेगा, यानी ये दोनों मिल करके रूल 1 को फॉलो करेगा। देखिए, 3 दिख रहा है ना, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, नहीं ना। तो ये दोनों सरफेस मिल करके, ये दोनों डाइस मिल करके रूल 1 को फॉलो करेगा। और रूल 1 का हम कॉन्सेप्ट जानते ही हैं कि कॉमन सतह को आधार बना के सारे एलिमेंट को क्लॉकवाइज लिख देना है। तो यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है बाबू, तो मैंने 3 को यहाँ पर आधार बना लिया। अब आधार बना के मैंने क्लॉकवाइज घूम गया, सारे एलिमेंट को क्लॉकवाइज लिख दिया। तो 3 5 1, तो 3 5 1 कॉमन सतह से क्लॉकवाइज लिखा, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज 3 4 2, 3 4 2। एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट 2, 2 का 1, 5 का 4, 4 का 5, और 3 का अपोजिट जो बच गया, तो कौन बच गया बाबू? 6 बच गया। अब बताइए, जब मैं इस 3D ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड करूंगा तो पड़ोसी सतह ओपन डाइस में कैसे दिखेगा? तो हम जानते हैं सर, पड़ोसी मैं कर रहा हूं। यहां पर 1 का अपोजिट क्या आ गया बाबू? 2 आ गया। ऊपर नीचे आने वाला, तो कंफर्म हो गया आपको, ऊपर नीचे आने वाला क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है बाबू, है ना। 5 और 4 ऊपर नीचे है तो एक दूसरे का अपोजिट है, और 3 और 6 एक दूसरे के ऊपर नीचे है। देखिए, कॉमन सतह का अपोजिट कॉमन सतह थोड़ी हो सकता है, यानी कॉमन सतह का अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दिया था। तो 1 2 6 में आपको 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, है ना। अब बताइए बाबू, अपोजिट सरफेस ओपन डाइस में कैसे मौजूद होता है? तो आपको पता है सर कि एक दूसरे का अपोजिट सरफेस ओपन डाइस में अल्टरनेट मौजूद होता है, और जो ओपन डाइस अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट बता पा रहा है वो बन सकता है, और जो नहीं बता पा रहा है वो नहीं बन सकता। अब ये देखिए बाबू, यहां पर 5 का अपोजिट क्या निकाले? 5 का अपोजिट 4 निकाले। तो अगर बाबू यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 है। इसका मतलब ये ओपन डाइस अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट नहीं बता पाया, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा बाबू, यहाँ देखिए, 1 का अपोजिट क्या निकाले? 3 का अपोजिट क्या निकाले आप? तो 3 का अपोजिट 6 निकाले हैं, 3 का अपोजिट 6 निकाले हैं। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो अपोजिट सरफेस ओपन डाइस में कैसे मौजूद होगा? तो अल्टरनेट मौजूद होगा। तो 3 6 एक दूसरे का अपोजिट है, तो अगर 3 यहाँ होगा तो इसके अल्टरनेट में 6 होना चाहिए। क्या इसके अल्टरनेट में 6 है? नहीं है, तो ये भी कैंसिल। और सेम वही बात है कि आपने 6 का 3 निकाला, ठीक है, लेकिन 4 का अपोजिट क्या निकाले बाबू? 4 का 5 निकाले। अगर 4 यहाँ है तो इसके अल्टरनेट में 5 होना चाहिए, 5 है यहाँ पर? नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा ये। अब देखिए यहाँ पर 4 5 देखिए अपोजिट है, अल्टरनेट दिख रहा है ना। 1 2 अपोजिट है, 1 2 अल्टरनेट दिख रहा है ना। बाकी लेफ्ट राइट का अपोजिट हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया? डी। तो आप इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आप इसे प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस आपको निकालना होगा। तो सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकालने के लिए
रूल 1 का यूज करते हैं और रूल 1 के लिए वैसे 2 डाइस का चयन करते हैं जिसमें केवल एक सत्ता कॉमन हो और वो दोनों डाइस कहीं भी हो सकता है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हो सकता है कि वो लास्ट में दोनों मिल जाए। रूल 1 आपको क्लियर होना चाहिए तभी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 व्यूज ऑफ द सेम पेपर क्यूब आर गिवन। मतलब एक ही पेपर क्यूब का यहाँ पर 4 पोजीशन दिखाया गया है। उसके बाद करा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट अनफोल्डेड व्यू व्हेन दिस पेपर क्यूब इज ओपनड आउट। जब पेपर क्यूब को अनफोल्ड किया जाएगा तो कौन सा करेक्ट व्यू होगा, मतलब कौन सा ओपन डाइस सही होगा वो पहचानना है। तो करेक्ट का मतलब क्या हो गया? करेक्ट का मतलब हो गया कि जो ओपन डाइस अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट बता पा रहा है वो करेक्ट व्यू हो जाएगा। जो ओपन डाइस अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट नहीं बता पा रहा है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो बाय ऑप्शन या तो बाय प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू। हम प्रोसेस अगर बनाते हैं तो हमें सभी सरफेस का अपोजिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सभी सरफेस का अपोजिट निकालना होगा। और सभी सरफेस का अपोजिट निकालने के लिए मुझे वैसे 2 डाइस की आवश्यकता पड़ेगी जिसका केवल एक सतह कॉमन हो, यानी रूल 1 को फॉलो करता हो। तो अब ये दोनों में देखिए 3 2 मिल रहा है, तो ये 2 सतह दोनों में कॉमन है। जाओ, 2 सतह दोनों में कॉमन है तो इसको छोड़ दो। ये दोनों को देखो, ये दोनों में क्या मिल रहा है? 6 कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं। तो ये दोनों मिलकर के रूल 1 को फॉलो करेगा। किस रूल को? रूल 1 को फॉलो करेगा। अब हम क्या करेंगे? कॉमन सतह को आधार बना लेंगे। क्या कॉमन मिला था? 6। कॉमन सतह को आधार बनाकर दोनों में जितने भी एलिमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। तो कॉमन सतह के क्लॉकवाइज में 2 3 है, तो मैं यहाँ पर 2 3 ले लेता हूँ। कॉमन सतह के क्लॉकवाइज में 5 1 है, तो मैं यहाँ पर 5 1 रख देता हूँ। अब बताइए एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का अपोजिट। अब जो कॉमन सतह का अपोजिट कौन हो गया? जो बच जाएगा। तो इसमें कौन बचा? 4 बचा, तो 4 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बाबू कि यहाँ पर 3 का अपोजिट 1 हो गया, 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का 5 5 का 2 हो गया, है ना? 2 का 5 5 का 2 हो गया, 6 का 4 4 का 6 हो गया। अब यहाँ देखता हूँ कि कौन ऐसा ओपन डाइस है जो अपोजिट सरफेस को सही सही बता पा रहा है। अब आइए, 3 का अपोजिट 1 है, तो ओपन डाइस में 3 1 अल्टरनेट होगा तो सही होगा। तो देखिए यहाँ 3 1 अल्टरनेट है ना? अल्टरनेट तो अभी तक तो सही है। अब देखिए 5 2 अपोजिट है तो 5 2 अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए अल्टरनेट है तो अभी तक सही है। यानी कि अब इस चारों का निकल गया, मतलब ये दोनों सबका निकल गया, तो एक दूसरे का अपोजिट ये हो गया, यानी आपका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो देख रहे हैं ओपन डाइस, ये अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट बता पा रहा है, इसलिए बन रहा है। तो आंसर तो आ गया ए। आंसर क्या आ गया? ए आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए ये और ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे तो एग्जाम हॉल में जो आंसर आ जाए बस उस पे उसको बना करके आगे निकल जाना होता है दूसरे क्वेश्चन पर। लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, आप हमको ये बताइए 5 1 अल्टरनेट है, 5 1 इस ओपन डाइस में 5 1 अल्टरनेट है, तो क्या 5 1 एक दूसरे का अपोजिट है? नहीं ना, इसलिए ये नहीं बनेगा। ठीक। अच्छा बताइए, यहाँ 2 1 अल्टरनेट है, तो क्या 2 1 एक दूसरे का अपोजिट है? नहीं ना, क्योंकि अल्टरनेट अगर मौजूद है तो वो अपोजिट होना चाहिए। लेकिन बताइए वहां 2 1 अपोजिट है, जब अपोजिट है ही नहीं तो यहाँ पर अल्टरनेट कैसे आ गया? यानी ये ओपन डाइस इस इस क्यूब से नहीं बन सकता। अब बताइए 1 5 अल्टरनेट है, क्या 1 5 एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ पर? नहीं ना, यानी ये भी नहीं बन सकता। अपोजिट सरफेस ओपन डाइस में अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो जो अल्टरनेट बता पाएगा वही बन पाएगा और जो नहीं बता पाएगा वो नहीं बन पाएगा। तो इसको उतार लीजिए आप। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन रखा हूं। तो इसमें बाबू आपको बस पता लगाना है
कि पहले मैं बता दूं इसके बारे में कि ये एक ही पासा का दो प्रारूप है, मतलब एक ही पासा को दो बार थ्रो किया गया है, तो दो अलग अलग प्रारूप यानी दो अलग अलग पोजीशन अवस्था दिखाई गई है। ठीक। अब इस डाइस को अगर हम इस क्यूब को अगर हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो कौन सा 2D ऑब्जेक्ट यानी कौन सा ओपन डाइस करेक्ट नहीं होगा, कौन सा ओपन डाइस सही नहीं होगा, बस ये बताना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आप सभी सरफेस का अपोजिट निकाल लीजिए, या तो आप ऑप्शंस बनाइए। तो मैं प्रोसेस बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम सभी सरफेस का अपोजिट निकालने के लिए रूल नंबर 1 का यूज करते हैं, और रूल नंबर 1 के लिए वैसा दो डाई जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन दिखे। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर 1 कॉमन दिख रहा है, क्या 2 कॉमन दिख रहा है? नहीं। 3 कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो केवल एक सतह कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब रूल 1 का यूज करेंगे। किस रूल का? रूल 1 का। तो कॉमन सतह को आधार बना लेना है और सारे एलिमेंट को क्लॉकवाइज लिख देना है, यानी 1 3 2 1 3 2। यहाँ पर कॉमन सतह से क्लॉकवाइज जैसे मैंने सारे एलिमेंट लिखा, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1 4 5 क्लॉकवाइज में। तो 1 4 5 4 5। तो क्लियर हो गया सर कि एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। इट मीन्स 2 का अपोजिट 5 हो गया, 5 का 2 हो गया, 3 का 4 4 का 3 हो गया, और 1 का अपोजिट जो बच गया एक दूसरे का अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया। तो रूल 1 से मैंने सभी सरफेस का अपोजिट निकाल लिया। 2 का अपोजिट 5 5 का 2, 3 का 4 4 का 3, 1 का 6 6 का 1। ठीक। अब इसमें से वो ओपन डाइस सेलेक्ट करना है जो अपोजिट सरफेस को सही सही जगह पर नहीं बता रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी ओपन डाइस अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट बताता है। अगर नहीं बता पाया अल्टरनेट, तो वो नहीं सही हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या निकाले बाबू? 1 का 6 निकाले। अगर 1 यहाँ है तो इसका अपोजिट सरफेस 6 यहाँ होना चाहिए। अल्टरनेट में 6 यहाँ है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं बनेगा। और जो नहीं बनेगा बाबू, जो नहीं बनेगा वही मेरा क्या है? आंसर है। अब यहाँ देखिए 1 और 6 अपोजिट है, यहाँ अल्टरनेट है ना। 3 और 4 अपोजिट है, यहाँ अल्टरनेट है ना। 2 5 अपोजिट अल्टरनेट है ना। यानी ये इसमें से मात्र हमको वही चुनना था जो नहीं बन पाया। तो यही आपका ऑप्शन है जो अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट नहीं बता पा रहा है। क्योंकि सर अगर 1 यहाँ है तो इसका अपोजिट अल्टरनेट यहाँ 6 होना चाहिए था। 1 का अपोजिट बॉल छोड़ के अगला होना चाहिए, और 1 का अपोजिट 6 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, जो कि यहाँ 6 नहीं है। तो ये ओपन डाइस इस डाइस से नहीं बन पाएगा, और जो नहीं बन पाएगा वही मेरा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि जब भी ओपन डाइस दिया हो और फोल्ड डाइस के बारे में पता लगाना हो कि कौन सा ओपन डाइस से बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता है, तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आप सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकाल लोगे। क्या निकालोगे? सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकाल लोगे। और सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस निकालने के लिए रूल 1 का यूज करते हैं, और रूल 1 वैसे दो डाइस पे काम करता है जिसका केवल एक सतह दोनों में कॉमन हो, और वही ओपन डाइस बन पाता है जो अपोजिट सरफेस को अल्टरनेट जगह पर बताता हो। ठीक है। और जो ओपन डाइस अल्टरनेट जगह पर अपोजिट सरफेस को नहीं बता पा रहा है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हम अगले टाइप की बात करेंगे और उसमें हम सीखेंगे ओपन टू फोल्ड डाइस। आज आपने क्या सीखा? फोल्ड टू ओपन। और अगला क्लास में सीखेंगे ओपन टू फोल्ड डाइस। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतने रहते हैं। धन्यवाद।